तो पिछला सेशन चूँकि हमारा पूरा नहीं हो पाया था, तो उसका कुछ इम्पोर्टेंट सवाल सब वही बहुत बच गया था, इसलिए उसका दूसरे पार्ट का ही दूसरा पार्ट शुरू इसको कर दिया गया है। चलिए देखिए, इसको बनाइए। तो आप पहला पार्ट में भी बहुत सारा सवाल देखे होंगे। ये दूसरे पार्ट का पहला पार्ट जो इससे पहले जो आप देखे हैं, जिसमें 9 सवाल था, उसमें सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। और आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर रहे होंगे, लाइक सब्सक्राइब कर रहे होंगे। ये तो कहने की बात नहीं है, आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है, सवाल मिल रहा है। उसके अलावा आपको कंसेप्ट के साथ कौन सा बेहतरीन अप्रोच है, बेस्ट अप्रोच है, वो हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम में हमारा सवाल छूटे नहीं और गलत ना हो। ठीक है, तो आप प्लीज़ जो काम आपको करना है वो आप करते रहे, हम इसके बारे में तो क्या कहेंगे। चलिए अब इस सवाल को यहाँ शुरू कर दे, बाकी जो सवाल बच गया था हमारे पिछले सेशन का, उसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए इस सवाल को बनाइए। छोटा सवाल है लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको देखेंगे। चार लाख में खरीदा, 20% में लाभ लिया, तो क्या है? 4 लाख के 20% कितना हो जाएगा? 80,000। कितना हो जाएगा भाई? 80,000। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4 लाख प्लस 80,000। कितना है इसमें? ऑप्शन नंबर ए। तो इजी सवाल को इजी वे में बनाएंगे, ज़्यादा उसमें लेन देन नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे समझ सकते थे कि हम ये 80,000 ना निकालेंगे, डायरेक्ट करना चाहे तो क्या करेंगे। तो क्रय मूल्य में लाभ का है, परसेंट का जुड़ जाता है, यानी टोटल कितना परसेंट? 120%, यानी विक्रय मूल्य जो होगा 120% के बराबर होगा। तो क्रय मूल्य कितना? 4, तो 12 चौका 48, यानी जिसके शुरू में 48 होगा, तो कौन में? ऑप्शन नंबर ए। ये भी अच्छा है, इस तरह से भी आप जा सकते हैं, बहुत बेहतर। ये भी देखो क्या किए, 20% लाभ, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। टोटल विक्रय मूल्य कितना? 120%। किसका? 4 लाख का, यानी 4 लाख का 120%। लाख पर तो लाख में उसको कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ शुरू का डिजिट देखना है। तो 12 चौका 48, बाकी इसके ऊपर जितना जीरो होगा वो देखेंगे। तो 48 चूँकि एक ही, अब जितना जीरो वही आंसर ही होगा, बात खत्म। जीरो को बिना देखे सिर्फ शुरू का डिजिट देख सकते हैं। 12 चौका 48, शुरू में ए है। इस तरह से आप इस मेथड से बहुत ईजी वे में बिना गुना भाग किए डायरेक्ट आपको बना सकते हैं। चलिए इसको बनाइए। देखिए ये भी आ गया लाभ। इसमें देखो बहुत अजीब कंसेप्ट है, बहुत अच्छा है, समझना पड़ेगा। चलिए इसको बना लिए होंगे आप। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट छुपा हुआ देखो। कहता पुराने स्टॉक के निपटाने के लिए एक व्यक्ति ने एक टी शर्ट को 25-65 पर बेच दिया था, जो लागत मूल्य से 43% कम था। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट कितना रुपया अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए इसमें क्या देख रहा है, यहाँ एक पॉइंट है, लागत मूल्य से 43% कम था। इसका क्या मतलब समझे आप? कम क्रय मूल्य से जितना कम होगा, क्रय मूल्य से जितना कम होगा उसी को हानि कहते हैं। हानि, ये नहीं बोला कि हानि 43% था, हालांकि ये हानि ही है। क्या है? हानि, यही 43% है। ठीक है, तो अब इस तरह से आप समझ लिए होंगे बात को। अब इसको करेंगे कैसे, ये देखना सर है। इसको करने के लिए हम इसको मिटा देते हैं, ये आप समझ गए होंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, तो 43 ये बेचा है 43% हानि पर, तो 43 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 57%, यानी 57% पर बेचा है, जिसका मान 25.65 है। 25.65। अब कह रहा है 12% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना बेचना होगा। 12% लाभ मतलब 112% का मान पूछ रहा है, क्या होगा। अब इसको आप कैसे सोल्व करते हैं? एक तो है कि आप पूरा इतना इतना कीजिए, फिर एक कमाने के लिए फिर गुना कीजिए, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन हम इसको और शॉर्ट करने का सोच रहे हैं। पहले एक आध बार काट के देखेंगे, ताकि कुछ हमको ऐसा चीज़ दिखाई दे जिससे हमको आसानी हो जाए। कितना से कट जाएगा ये? 3 से कट जाएगा। 3 1 3, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 8 24, और 3 5 5 2 7, 7 5 18, 3 से कट है ना।
और 3 5 15 और 5 बच गया। तो देखो अब देखो, न इसमें 3 है न इसमें 3 है, और इसमें कितना है 18 यानी 9 है, ऊपर 9 आ गया। कितनों काट कूट देंगे, ये 9 कभी कटेगा नहीं, कटेगा, इसी में रह जाएगा, कुछ भी निकलेगा। यानी उसके डीएस का जो है, डीएस हमेशा 9 होना है। आंसर जो भी आएगा उसका डीएस कितना होगा, 9 होगा। आंसर का डीएस 9। अब एक बार चेक कर लेते हैं, अगर एक ही डीएस 9 है तो हमारा आंसर बिना बनाए वही आंसर हो जाएगा। देखिए गुना करने से हम बच जाएंगे, काट कूट करने से इसके आगे। तो 9 देख लेते हैं किसमें किसमें है। तो 7 2 9 5 5 10 इसमें नहीं है। 5 2 7 2 9 5 इसमें नहीं है। 7 2 9 5 9 इसमें है। 6 3 9 5 7 नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिना बनाए हमको एग्जाम में इस तरह आंसर मार सकते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। नहीं तो आप बनाते रह जाएंगे, और या तो सही करेंगे भी तो टाइम ज़्यादा लेंगे, या गलत भी कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें, ये सब चीज़ एग्ज़ाम क्या, ये समझो कि हमारा क्या है, जैसे हम किसी बॉर्डर पर जाते हैं है ना जंग के लिए, तो हमारा पहले से ही कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे हमारा है ना कौन सा हथियार है, उसको देख समझ के जाते हैं, ताकि किसका कब जरूरत हो उसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम दुश्मन से बच सके और दुश्मन को है ना भगा सके। उसी तरह एग्जाम क्या है, एक जंग है, क्वेश्चन से लड़ना है। कैसे क्वेश्चन को हम, किस क्वेश्चन को कौन से हथियार से कैसे जल्द से जल्द आसानी से निपटा दे, ये सब आपको अप्रोच इख्तियार करना होगा, जो बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये डीएस है, और एक होता है मल्टीपल, है ना, यानी 9 से कटने का, 11 से कटने का, 3 से कटने का, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। डीएस का मतलब डिजिट सम, यानी टोटल का योग। योग आपको अगर 9 और 3 का तो योग से ही आंसर आता है। 9 और 3 वाली संख्या, इस तरह का चीज़ें अगर आपको पता होगा तो आप जल्दी से इसका कंसेप्ट क्या है, इसका पूरा डिटेल्स क्या है, इस पर हम है ना अलग से हर चैप्टर का एक एक करके लाएंगे। तो आप अगर ये पढ़ना चाहे तो आप हम कमेंट कर दें कि हाँ डीएस का हमको कंसेप्ट समझना है, तो बेसिक हम समझा देंगे, ठीक है। बाकी आप जैसे बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं, और काट कुट के आंसर लाएंगे उतना ही आंसर आएगा, ठीक। इसके आगे तो आप समझ गए होंगे। चलिए इसको बनाइए, बेस्ट क्वेश्चन आज का कहा जा सकता है। यानी थोड़ा सा जो हम लोग बेध्यानी करते हैं उसी को सोच रहे हैं, यानी जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं, वरना तो गलती होने का चांस नहीं है इसमें भी। चलिए बनाइए। चलिए देखिए, एक सड़क की लंबाई 23 किलोमीटर और 75 मीटर है। यदि नगर पालिका सड़क के दोनों किनारों पर 325 मीटर के अंतराल पर पेड़ लगाने की योजना बनाती है, तो कितने पेड़ लगाने होंगे। समझो कि कोई रास्ता है, दोनों तरफ कितना लंबाई है, 23 किलोमीटर और 75 मीटर, और मीटर के हिसाब से लगा रहा है, तो हमको पहले इसको मीटर में बदलेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000, तो ये हो जाएगा 23,000 और 75 मीटर, ठीक है। 23,075 मीटर, ये पूरा लंबाई है इसका, रोड का, दोनों तरफ 325 325 325 इस तरह करके हमको क्या लगाना, पेड़ लगाना है। 325 325, तो कितना पेड़ लगेगा समझो। तो क्या करेंगे, तो हम अंतराल देखते, टोटल 325 का कितना अंतराल बनेगा, ठीक है। तो इसको भाग देंगे हम 23,075 को किससे भाग देंगे, 325 से। अब तो भाग देंगे तो आपको आता होगा, है ना, भाग दे लीजिए। किससे करें, 25 से कटेंगे, 25 से गए 25, बच गया कितना 7, 25 दिए 75, फिर 25 से काटेंगे, 25 नवा 225, 5 बच गया 57, 25 ना 50, फिर 25 दिए 75, 13 से कटेगा, देखिए 13 7 91, 13 71, कितना गया 71। एक तरफ रोड के एक प्रत्येक तरफ में 71 अंतराल, इधर भी 71 अंतराल पड़ेगा, ये गैप जो पड़ेगा 71, इधर भी कितना पड़ेगा 71 पड़ेगा ना, 71, ठीक है। लेकिन हमको कह रहा है कि पेड़ कितना लगेगा। देखो अब कोई कहेगा 10 मीटर का रोड है समझो, और 5 मीटर पर हमको पेड़ लगाना है, तो कै को पेड़ लगेगा, ये 5 मीटर ये 5 मीटर, लेकिन पेड़ तो हम अंजादी बोलेंगे 2 पेड़ लगेगा, हालांकि नहीं, गलत हो जाएगा, 2 पेड़ नहीं लगेगा। कितना लगेगा, एक शुरू में लगेगा, एक बीच में, एक आखिर में, सब क्या है 5 मीटर के अंतराल पर, यानी 3 पेड़ लगेगा, जो सही है।
तो जल्दबाजी में बोलेंगे तो घट जाएगा, यानी जितना अंतराल होता है उससे एक ज़्यादा पे लगाते हैं। तो देखो 71 अंतराल यहाँ आ गया तो कितना पे लगेगा, 72, ठीक है ना। तो अब इधर भी 72, इधर भी 72, मतलब 72 गुने 2 कितना है, 2 4 2 7 14, 174 पे लगेगा। सॉरी गलत गलत हो गया, 2 4 2 7 14 ना होगा, 144 कितना हो गया, इसका डबल करेंगे तो 174 नहीं 144 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। तो इसमें आपको कंसेप्ट बहुत अच्छा से पता होना चाहिए, वरना आप इस सवाल को, कोई है कि जल्दबाजी में 71 आंसर कर दिया, कोई है कि एक तरफ जोड़ के 72 आंसर कर देगा, हालांकि ये दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई आदमी है कि अंतराल को ही आंसर मार दिया, कट गया आंसर 71, कितना को समझ में नहीं, एक ज़्यादा होता है, लेकिन वो ये नहीं देखा कि दोनों किनारे पूछ रहा है, तो वो सिली मिस्टेक कहाँ कहाँ हो सकता है इस सवाल में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो 71 निकाल के कितना आदमी जल्दबाजी में 71 मार दिया, आंसर दिखाई दे दिया। तो कितना को थोड़ा सा समझ बूझ था, उसने कहा कि नहीं अंतराल से एक ज़्यादा होता है, लिहाजा 71 ना होकर 72 होगा, तो वो 72 मार दिया, उसने दोनों किनारों पर ध्यान नहीं दिया, है ना। इस तरह से आपको सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा और ऑप्शन नंबर सी आंसर करना होगा। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए इसको देखिए, बस इसको DI का सवाल है, बहुत इजी सवाल है, क्वेश्चन में है नहीं, फिर भी चूंकि प्रीवियस ईयर में दिया था तो हमने इसको ले लिया है। चलिए हम देखो, अब इस ऐसे सवाल को देखो एग्जाम, अब हम क्या करेंगे, अब पूरा इसको पढ़ेंगे चाइनीज के, यहाँ बर्गर पिज्ज़ा ये वो दिस डैट ये सब करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, है ना। नहीं ये क्या दिया हुआ उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। पहला सबसे पहले क्या देखेंगे कि हम पूछ क्या रहा है उसको देखेंगे कि नवंबर 2017 में पिज्ज़ा की बिक्री के माध्यम से XYZ रेस्टोरेंट द्वारा कितने राजस्व हो गए, XYZ है ना, पिज्ज़ा की बिक्री, तो सिर्फ हम पिज्ज़ा पर ध्यान देंगे, कितना भाई 15%, यानी 15/100, तो किसका, तो टोटल का, तो देखेंगे टोटल कहीं दिया हुआ है, तो हाँ दे दे, कुल यानी राजस्व 35 लाख था। अब लाख, अब 35 लाख को कोई आदमी 0 0 लगा के देख रहा है, तो ये भी गलत बात है। क्यों, क्योंकि देखो लाख हिंदी में है, आंसर में भी लाख हिंदी में है, इसका मतलब ये जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ 35 को हम लाख समझ के या तो लाख लिख दीजिए हिंदी में, या नहीं भी लिखेंगे समझो हम लाख में ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सब पर भी ध्यान देना होगा आपको, ये नहीं कि पहले काट दिए फिर दशमलव हटा के फिर लगा रहे हैं, फिर ये सब कुछ नहीं। ठीक है, इतना करेंगे आंसर आ जाएगा। अब देखो आंसर देख लो, अब आंसर के लिए आप क्या करेंगे, काट कूट करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारा उपाय है। 15 से गुना करके दो अंक के बाद, ये भी ये है 15 5 75, हाथ में 7 और 15 दिए 45 और 7 52 और 2 अंक के बाद 0, यानी 5.25B। तो ये भी इजी है, गुना करके सिर्फ दशमलव बैठा देना है। अब काट करेंगे फिर दशमलव फिर भाग देंगे, देखो दशमलव अगर नीचे 10, नीचे अगर 10 या 100 आवे और ये टोटल का टोटल यानी पूरा का पूरा नहीं कटने वाला हो, तो हम इसको काट कूट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि गुना करके दशमलव बैठा दे, वरना आप फिर काटेंगे फिर भाग देंगे फिर वही बात पड़ेगा, ज़्यादा टाइम ले लेगा। ठीक है, अगर नीचे 10 या 100 रहे तो आप काटने का कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि ऊपर के गुना करके दशमलव लगा देंगे। एक तो तरीका ये है ना। दूसरा ये है कि देख रहे हैं कटने वाला तो है नहीं, पूरा कटेगा नहीं, तो ये दशमलव में आएगा, तो 5 और 6 नहीं हो सकता है। अब देखो आगे क्या क्या देखेंगे कि ये इसमें 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 गुने 5 15, 3 मल्टीपल आना चाहिए, यानी 3 का मल्टीपल DS 3 से कटने वाला हो, तो 6 5 2 7, DS 3 से नहीं कटेगा 6। अब देखो 5 5 10 2 12, ये 3 से कट जाएगा। तो देखो बिना गुना किए भी सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट अगर पता है आपको तो इससे वैसे कर सकते हैं, बाकी तो आपको बना के दिखा दिए, गुना करके दशमलव लगा देना। चलिए बहुत ईजी सवाल था, फिर भी आपको समझा दिया गया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो इस सवाल को पॉज करके बना लीजिए। चलिए देखिए, एक 50 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को घर की दीवार पर एक निश्चित कोण पर टिकाने से यह केवल खिड़की तक पहुंचती है। यदि खिड़की जमीन से 48 डेसीम ऊपर है तब सीढ़ी के आधार और दीवार के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो सवाल कुछ नहीं है, इतना लंबा सवाल दे दिया। पाइथागोरस का सिर्फ फॉर्मूला का यूज करना और कुछ है नहीं इसके अंदर। तो कहता है ये 50 है, यहाँ समझो खिड़की था, विंडो यहाँ है, और इसका क्या है, यदि ज़मीन खिड़की से 48 यानी इसका ऊंचाई 48 है, क्योंकि यूनिट सबका सेम है तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, जो आएगा सेम ही यूनिट में आएगा। तो ये पूछ रहा है कितना होगा, तो ये आपको नहीं पता है क्या होता है, नाम दे देते हैं ABC, है ना। तो AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर क्या होता है, इसके स्क्वायर माइनस से इसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो देखो कितना होगा, 58 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर,
ये 58 नहीं 50 है, सॉरी ये कितना है 50 है। अब देखो, अब या तो आप दोनों का स्क्वायर याद है तो स्क्वायर लिखो, गुना कर स्क्वायर लिखो, इसका स्क्वायर लिखो, फिर घटाओ, फिर आंसर लाओ, फिर रूट लगाओ, है ना। ये भी निकलेगा तो सीधे रूट अंदर आ जाएगा। ये भी अगर स्क्वायर इधर है तो अगर सीधा ये भी निकालेंगे तो इसके अंदर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इसका स्क्वायर ऐसे नहीं करना है। अब या तो स्क्वायर याद है तो जल्दी मारो, नहीं तो स्क्वायर के लिए गुना करो। इसका तो इजी निकलेगा, लेकिन इसके लिए आपको या तो गुना करना होगा या याद रखना होगा, लेकिन हमको कुछ नहीं करना। इस सवाल के लिए खास करके, जिस सवाल में हमको बीच में माइनस दिया रहे, दो तरफ स्क्वायर रहे, तो किसी स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं है। हम इसको किस फॉर्मूला पर आएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 और 9 यानी 98 हो गया। और गुना एक बार घटा देंगे तो 2 आएगा। तो इसको गुना करेंगे कितना होगा, 2 8 16, 2 9 18 1 19, 196। 196 तो आपको याद होगा, इतना इजी तो यानी एक से लेकर 30 तक तो आप स्क्वायर याद कर सकते हैं, है ना। इतना तो आपको याद रखना ही चाहिए, या 25 तक कम से कम। तो कितना 196 किसका होता है आपको पता है, 4 का, 14 का, है ना। यानी हम इसको ध्यान दे रहे थे कि लास्ट में 6 है तो 4 आना चाहिए। 16 का 200 कितना होता है, 56 होता है। तो 14 का आपको याद है, चलिए 14। तो ये इजी कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ पाइथागोरस का फॉर्मूला इस्तेमाल करना था। चलिए इस सवाल को देखिए, पॉज करके बना, चलिए बन गया होगा। इस सब का सीरीज है, इस टाइप का कई सवाल बनते हैं, उसको हम अलग वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम इस सवाल को देखेंगे जो हमारा प्रीवियस सेम आया हुआ है। तो इसका इजी मेथड है, हम इसका फैक्टर करेंगे जिसमें एक का डिफरेंस हो। 8 और 9 है, 8 9 72, ठीक है। और माइनस साइन रहता है तो हम छोटे वाले को लेते हैं, और अगर प्लस रहता है इसके बीच में तो 9 आंसर होता है, लेकिन इसमें हमारा माइनस है, इसलिए आंसर 8 होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल के, चलिए ट्रिगो का सवाल है, फार्मूला बेस्ड है, बनाइए एक बार। कौन सा फार्मूला है भाई, हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो कुछ करना ही नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू करेंगे एक बार सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। तो ये हमको दिया हुआ है, कितना दिया है 2.5, ये निकालना है। तो क्या होगा, ये उधर चला जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। भाई लिखने के समझाने के इतना लिख रहा है ना, आप डायरेक्ट समझ सकते थे। ये होता है 2.5, यानी यहाँ आपको कंसेप्ट पता है। तो देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पर है, एक दिया हुआ है दूसरा निकाला है, तो 1/2.5 हो जाएगा, यहीं से आंसर हो जाएगा। तो देखो ऊपर जाएगा तो 25 से करें 25 होगा, यानी 4 आना चाहिए, चाहे दशमलव इधर उधर एक ही है, तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप देख लीजिए, 25 को नीचे एक रहेगा तो शुरू में 4 आएगा ही, चाहे वो दशमलव कुछ पड़े जीरो पड़े, उससे मतलब नहीं है। ये एक कंसेप्ट है जो आप समझना पड़ेगा। बाकी आप देख लीजिए, दशमलव हटा के 0 और फिर दशमलव लगाएंगे, फिर जीरो देंगे, 25 होगा 100, ऐसे 0.4 आएगा। तो ये आप इजी वे में बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ट्रिगो के आप जितने सवाल है वो अक्सर फार्मूला बेस्ड ही होते हैं। तो आप फार्मूला सारे अच्छा से आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, और उसको समझा हुआ होना चाहिए। ये देखिए ये फार्मूला याद कर लिए, अब इसको इस तरह से आपको खोलने नहीं आ रहा है, या ये सवाल इस तरह दिया हुआ है आपको इस तरह निकालने नहीं, ये भी नहीं है। फार्मूला के साथ आप उसका यूज़ करना सीखेंगे, भाई इसका कैसे यूज़ होता है, और जो दिया हुआ है उसको हम डायरेक्ट कैसे बना सकते थे। यहाँ पर जैसे हमने समझाया कि यहाँ आप देख के समझ में आ रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पे आएगा, इसका एक टर्म दिया रहेगा तो दूसरा एक दिया रहेगा, ये तो ये निकालना होगा, ये दिया रहेगा तो ये निकालना होगा। तो निकलता कैसे है, तो एक बटा कर देते हैं, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आपके ऊपर है। हम तो इसको देखे 1/25 देखे 25 चौका आएगा, 4 किस में है, बस इसमें है। अब दशमलव समझ मतलब ही नहीं, वही आएगा, 4 आ गया ना, वही होगा। बाकी आपको पूरा सॉल्व करना है तो आपको पता है, दशमलव हटाइए, जीरो लगाइए, तो ये तो बेसिक है, उसको आप समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसको बना लिए होंगे, बहुत अच्छी सवाल है ये भी, गुड क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। देखो इसमें
जोड़ कर घटा कर लागत इस पर, तो आपको ये समझना होगा ये प्रॉफिट है लॉस है क्या हो रहा है, ये आपको खुद समझना। क्वेश्चन जो दे रहा है ना ये घुमा के दे रहा है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेरे लिए है ना, इसका ऑप्शन अपने तरफ से है ना सवाल अपने तरफ से, इसलिए आपको ये सारे सवाल बना होना चाहिए, जरूरी है एग्जाम में जाने से पहले, वरना आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। तो देखिए हमको यह क्या है, उत्पादन का लागत का 30%, लागत मतलब सीपी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इतना तय किया गया है, यानी उस पर लिख दिया है जिसको हम तय किया गया है, बेचा नहीं गया, तय किया गया को हम क्या कहते हैं मार्क प्राइस, असल में ये विक्रय मूल्य मार्क प्राइस है 260, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, पता है कि इसी मार्क प्राइस पर 12% का छूट देता है, तो लाभ क्या होगा, ये जो ये है ये 30% ऐड करके किस पर, सीपी पर, यानी कि ये समझ लो 30% करने के बाद था, यानी कि ये जो मान है ये 130% के बराबर है, किसके बराबर है 130%। तो हमको क्या सीपी निकाल लेते हैं पहले, तो सीपी कितना होता है 100% होता है, तो 13 से यानी इसका ही डबल है, तो 100% का 200, इसका भी डबल हो जाएगा, यानी सीपी हमारा आ गया 200। ठीक है, अब कहता है अब इसको इतना तो तय हो गया, इसको बार बार छूट दे, लाभ क्या होगा, तो आप बनाइए इसको, कैसे बनाएंगे, सीपी 200 निकल गया है, एक फार्मूला कहीं ना कहीं आपको फार्मूला याद रखेंगे तो आसानी से बनेगा, उसका ये तरीका है, इस फार्मूला को आप लिख ले कहीं कॉपी में नोट डाउन कर ले, मास प्राइस बटे सीपी प्राइस का जो रेशियो होता है ये 100 प्लस प्रॉफिट यानी लाभ बटे 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, प्रॉफिट होता है, अगर लॉस भी आता है तो यहाँ माइनस लगा देते, ठीक है, प्रॉफिट के लिए प्लस और लॉस के लिए माइनस, तो ये नीचे वाला आपको समझ में आ गया, इसको मिटाते थे। तो सीपी कितना निकला अभी हमने निकाला था 200 आया, कितना आया था भाई 200, आईएमपी कितना है जो तय किया गया वही 260 है, तो इसमें डाल देंगे, तो एमपी की जगह 260, एमपी मतलब ये सांसद वाला एमपी नहीं, ये मार्क्स प्राइस जिसको हम विक्रय मूल्य के तौर पर लिखे हुए हैं, और सीपी कितना दिया 200 बल्ले निकाले हैं, और प्रॉफिट हमको पूछ रहा है तो प्रॉफिट पता नहीं 100 प्लस पी कर देंगे, और 12% डिस्काउंट है तो 100 माइनस 12 करेगा तो 88, बस सब दे दिया। अब इसको सोल्व करना आपके ऊपर है, आप यहाँ से पी निकाल सकते हैं, जो होगा वही आंसर आएगा, पी निकल जाएगा कि आप बना लेंगे, पी का मान निकल जाएगा ना भाई, सोल्व कर दें। अब तो कैसे बनेगा फॉर्मूला बता दिए, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे, इसी पे पुट कर दिए, देखो थोड़ा सा बनाते हैं, बाकी आगे आप बना लीजिए, हम थोड़ा और बना देते हैं, कुछ आप भी कोशिश कीजिए, हम तो कंसेप्ट और उसका तरीका बता रहे हैं, बाकी गुना भाग हल्का फुल्का जहाँ आप खुद कर सकते हैं वो आप खुद कीजिए। काट दीजिए जो कटने वाला है, 4 से करें 4 25 20, 4 दूना 8 22, और कहीं से कुछ कटेगा नहीं कटेगा, देखिए 5 से इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा ये 5.2 शून्य 22 और 100 प्लस पी, ठीक है, अभी आपको गुना करना है, गुना करने का भी तरीका मालूम होना चाहिए, 2 अंक का गुना कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, फिर 2 दूना 4 करेंगे, फिर तीसरा दूसरा गुना करेंगे, 5 दूना 10 और दूना 4 10 4 14, तो इसको गुना कर लेंगे कितना आ जाएगा ये, आप गुना कर लीजिएगा 114.4 आ गया, ये कितना आ गया 100 प्लस पी, हमको निकालना है पी, पी निकलेगा
इसमें से 100 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 14.4% आंसर। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। तो इस तरह से आप ये सवाल इस तरह से बना सकते हो। आपको कहना हम फार्मूला नहीं बनाएंगे, हमको बेसिक से बताइए, तो बेसिक से भी देख लीजिए कैसे करेंगे। बेसिक से कैसे करेंगे भाई, बिना फार्मूला का भी देखिए। ये तो फार्मूला बेस्ड हो गया, फार्मूला याद कर लेंगे तो बहुत इजी वे में बन जाएगा। बाकी कोई बेसिक से बताओ, उसके लिए देखिए क्या करेंगे। तो पहले तो हमको सीपी निकालना होगा, तो सीपी जो निकालने का तरीका बताया उसे निकालेंगे। यानी कि सीपी कितना आ गया था 200, ये हमारा सीपी आ गया। अब वो कहता है 12% छूट देंगे। छूट कितना होता है मार्क्स प्राइस पे, तो 260 का 12% छूट दे दिए, तो मतलब विक्रय मूल्य 12% मतलब 88% हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये बटे 100, तो देखो कितना हुआ, ये हमारा क्या एस पी निकल रहा है, क्या निकल रहा है एस पी। 260 पे 12% छूट दे दिए मतलब 88%, 260 पे 12% छूट दे दिए मतलब 88% हमारा विक्रय मूल्य होगा। तो इसको अब आप बना ले, काट कूट कर लें, फिर आपको गुना करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो ये आप करके हमको बता देना इसके जरिए से आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बताना सर इससे आंसर नहीं आया। इसको आप गुना कर लेंगे, ये एस पी आ गया। अब सी पी माइनस प्रॉफिट निकलेगा कितना, सी पी माइनस एस पी। अब प्रॉफिट परसेंट निकलेगा प्रॉफिट बटे सी पी इंटू 100। इस तरह आप करेंगे तो 14.4% आ जाएगा। तो ये आप समझिए होमवर्क टाइप का, ये होमवर्क है आपका। बाकी तो हम जो पिछला कंसेप्ट बताया फार्मूला बेस्ड, ये फार्मूला हर जगह इस्तेमाल होगा। जहाँ भी आपको मानी मार्क प्राइस आ गया, सीपी प्राइस आ गया, प्रॉफिट है या डिस्काउंट आ गया, वहाँ आप ये इजी वे में लगा सकते हैं, कोई भारी फार्मूला नहीं है। पहले हम बोल दिए थे कहीं कहीं जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला का होगा, जिसकी वजह से सवाल आसान हो जाएगा और सही होगा और कम समय में लगेगा, वहाँ हम फार्मूला यूज़ करेंगे। बाकी अब देख लीजिए, इसको गुना करना है तो गुना कीजिए, फिर आपको सीपी घटाना पड़ेगा और फिर प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुने 100 करना पड़ेगा। इस तरह से आप बेसिक से इस तरह से सवाल क्यों चलते हैं। देखिए ये आज का एक और ट्रिगो का सवाल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। अगर ये आप सवाल बना दिए तो समझिए कि ट्रिगो आपका कंप्लीट है, आपका ट्रिगो में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझ के बनाइए इसको। देखिए हम इसका बेसिक समझा दे रहे हैं, आंसर आपको खुद निकालना है, ठीक है। हम रास्ता बता दे रहे कैसे क्या करेंगे। तो ये जो दिया है ना, ये दी, इसका हमको इस्तेमाल करना होगा। क्या इस्तेमाल करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर पाई। तो हम एक्स प्लस वाई अगर ले लें तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस जेड, पाई माइनस जेड। दोनों तरफ टेन ले लेंगे, क्या लेंगे टेन, इधर भी टेन लगा देते हैं और इधर भी टेन लगा देते हैं। तब क्या होगा, टेन ए प्लस बी, फार्मूला हमको याद है, टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, टेन एक्स प्लस टेन वाई। अब टेन को हम टी लिख दीजिए, अब बाकी आप समझ लीजिएगा। ताकि ये भी एक तरीका है ना, ये भी एक तरीका है कि आप 3 वर्ड लिखने में 3 सेकंड या कुछ लगा रहे हैं, तो आपको एग्जामिनर को तो नहीं बताना है कि आप टी लिखे कि 10 लिखे क्या लिखे हैं। तो ये भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम स्टेप, कम से कम वर्ड लिखकर समय बचाने के लिए। बाकी आपकी मर्जी, 10 लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको टी लिख रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है 10x प्लस 10y बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। अब देखो इधर क्या होगा, 10 180 डिग्री माइनस एक्स कितना होता है, माइनस 10x, यानी 10z हो जाएगा, tz। 10x है ना, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया, देखो कहाँ मिस्टेक हुआ। असल में हमको कौन सा लेना है यहाँ, वो यहाँ से देखेंगे, एक्स और जेड था ना। देखो एक्स जेड यहाँ नहीं आया, इसलिए हमको कन्फ्यूज हुआ कि फिर तो बहुत लेंदी हो जाएगा। एक्स और जेड आता तो ये मान पुट कर देते, इसका मतलब यहाँ जो है ना, थोड़ा सा इसको आप सही कर लीजिए। यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से हम देखिए क्या करेंगे, एक्स जेड को रखेंगे, यानी कि वाई को दे लेंगे, एक्स प्लस जेड पाई माइनस वाई।
अब टेन लगा देंगे, इधर भी टेन और इधर भी टेन लगा दिए। अब देखिए, अब टेन एक्स प्लस टेन जेड बटे 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन जेड, ये कितना हो जाएगा? टेन 180 माइनस जो होता है माइनस टेन एंगल जो रहता है वही आएगा। ठीक है, अब देखिए इसका मान हमको दिया हुआ है, टेन एक्स टेन जेड का मान कितना है? 2, तो मान पुट कर देंगे। तो टेन एक्स प्लस टेन जेड, ये एक यहाँ 2 देंगे तो -1, माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आएगा? टी वाई, समीकरण एक मानेंगे। देखो इसी तरह फिर टेन वाई जेड वाला लेंगे, यहाँ जो एक्स जेड लिए थे वाई जेड लेंगे। तो ये हो गया। अगले पेज को देखते हैं, अगले पेज में इसको कर लेते हैं। चलिए न्यू पेज में देखते हैं कितना था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला पाई था। तो एक बार तो हम ले चुके थे, क्या पिछले सवाल में क्या लिए थे भाई? तो पिछले सवाल में हम लिए हैं एक्स जेड लिए थे, तो इसका इस्तेमाल किया था। अब वाई जेड लेना है, क्या लेना? वाई जेड एक्स को उधर ले जाना है, तो उसको कीजिए। तो वाई प्लस जेड लेंगे तो ये पाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब दोनों तरफ टेन लगा देंगे, टेन लगा दिए। अब वही फॉर्मूला आ गया, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये बराबर फिर क्या हो जाएगा? माइनस टेन का एक्स। अब ये मान हमारा फिर दिया हुआ है, क्या दिया है देख लीजिए, देखिए क्या दिया है, ये मान दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। कितना दिया? 18। तो इसको पुट करेंगे, तो यहाँ 18 रखेंगे तो इसका मान -17, उधर जाएगा तो -17 एक्स, टेन वाई प्लस टेन जेड बराबर 17 टेन एक्स, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ टेन वाई का मान कितना? टेन एक्स और टेन जेड है, तो टेन वाई की जगह पर हम टेन एक्स टेन जेड पुट करेंगे, टेन वाई की जगह पर टेन एक्स टेन जेड। देखो टेन वाई की जगह पर क्या है? टेन एक्स और टेन जेड, ये बाबा कितना? 17 टेन एक्स, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? उस तरफ ले जाते हैं इसको, तो इधर बच जाएगा टेन जेड, ये घटेगा तो 16 टेन एक्स। हमको चाहिए टेन, क्या टेन, क्या सवाल में क्या पूछ रहा है भाई? देखो टेन स्क्वायर जेड लाना, क्या करें? टेन जेड से गुना करें दोनों तरफ, तो टेन स्क्वायर जेड हो जाएगा। इधर 16 टेन एक्स टेन जेड होगा, टेन एक्स टेन जेड का मान पुट कर देंगे, 2 है तो 32। अरे 32 ऑप्शन में नहीं है, कहीं भी कोई मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा इस तरह से फॉर्मूला है, टेन ए प्लस बी उसी पे बन रहा है बार बार, तो आप इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, और आपको अब आंसर आ गया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो हम इसको फिर बाद में इस सवाल को और इसी तरह का और भी सवाल जो भी है ट्रिगो का इम्पोर्टेंट सवाल हम उसको फिर से बता देंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, इससे इसको आप फिर से देख लीजिएगा, कहाँ मिस्टेक हुआ है आपको एक बार फिर से मुझे देखना पड़ेगा, तो हम बाद में देख लेंगे फिर से, जहाँ मिस्टेक हुआ हम खुद से बता देंगे, नहीं तो आप खुद से अगर पता चल गया तो हमको बता दीजिए कहाँ पे हमारा कुछ छूट गया है या क्या हुआ है। तो फिलहाल हम अभी अगले सवाल को देखते हैं। लो भाई, आज तो ट्रिगो का लाइन लगा हुआ है यार, बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर में ट्रिगो पूछ रहा है, इसका मतलब 2 से 3 सवाल पूछ देता है कभी कभी। चलिए इसको कीजिए जल्दी से, ये कौन सा फॉर्मूला पे है, जिसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ बात समझ में आएगा। देखो टेन जो होता है ये कॉट का उल्टा होता है, कॉट का क्या होता है? 1/कॉट, यही होता है। ठीक है, कॉट का उल्टा, या कॉट जो होगा वो 1/10 होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, इसके हिसाब से इसको हम देखते हैं। तो टेन फाइव प्लस कॉट फाइव को 1/10 फाइव लिख सकते हैं, ये बराबर 4 है। पूछ रहा है टेन स्क्वायर प्लस कॉट को क्या रखेगा? 1/10 स्क्वायर फाइव, ये कितना होगा? तो हम, जब आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा पता नहीं,
अलजेब्रा में एक फार्मूला होता है 1x+1/x बराबर k, 1 तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होता है k² - 2। ठीक है, तो यही है। तो यहाँ पे ये x के टर्म की जगह क्या है 10x, तो क्या होता है जो भी दिया जाता है उसका स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर 16 - 2 यानी 14। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो ये तो आपको इस तरह से सोच के समझना था कि भाई 10 की जगह 10, कोड की जगह 1/10 समझना है और स्क्वायर, फिर इसको हम अलजेब्रा से रिलेट करेंगे और अलजेब्रा से रिलेट करके x² जैसे प्लस 1/x² k² - 2 होता है, उसी तरह यहाँ 10² प्लस 1/10² बराबर 4² - 2 यानी 16 - 2 14। ये तो हमारा इस तरह से यानी को रिलेट करके अलजेब्रा से और इसको बदल के किए हैं। क्या इसके अलावा भी कोई मेथड है जिससे और बन सकता है, तो देखते हैं इसके अलावा किसी मेथड से कोशिश करते हैं, देखिए क्या इससे बन सकता है, कुछ उपाय है तो ठीक है। बाकी ये आपको समझ में आ गया, कोई अभी मुश्किल है नहीं, अलजेब्रा आपको पढ़ना ही है, उसको इसमें फॉर्मूला आता ही है, उसको रिलेट कर सकते हैं। बाकी देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ दोनों स्क्वायर है, इसका मतलब हम इसको स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे। देखो तो देखो 10 फाइव प्लस cot 5 इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना होगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10² 5 प्लस cot, एक सेकेंड, cot² 5 प्लस 2 10 5 इंटू cot 5 बराबर कितना 16, ये 5 है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, ये निकालना है 10² प्लस कर, बाकी को उधर ले जाएंगे। तो ये समझो कुछ ये इसकी जगह पे यही एक्स लेते हैं। अब देखो यहाँ भी एक चीज़ 10 5 cot 5 बोले ना, 10 इंटू कॉट क्या होता है 1 होता है, ये आपको याद रहना चाहिए 1। तो ये 2 1 2 16, इधर -2 जाएगा, कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह 14 हो जाएगी, सॉरी 14, 16 - 2 14। तो इससे भी आपका ऑप्शन नंबर सी आया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे या जैसे आपका दिमाग क्लिक कर जाए किस तरह से इसको निकालना, वो ज़्यादा ईजी हमको लग रहा है कि क्योंकि दिखाई देता है 1/10, तो एक्स के रिलेट कर देते हैं, तो उस तरह से ज़्यादा ईजी है, वरना आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो देखते हैं। सबसे ईजी सवाल भी कर सकते हैं और ये आखिरी सवाल भी है, तो इसको तो आप, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप कैसे बनाते हैं ईजी वे में उस तरह से बना के आप इसका आंसर को कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा उसको हम कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका हल्का सवाल है, इसलिए आपको खुद बनाना है इसको, इस सवाल में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, कैसा सवाल पीछे हम कई सवाल बन चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, क्योंकि अभी हम बनाना शुरू कर रहे हैं, इसलिए हमको अभी कॉन्फिडेंटली बोल भी नहीं पा रहे हैं, है ना, क्योंकि सिर्फ अपना पढ़े हुए थे ना, हर चीज़ को एकदम शॉर्ट में पढ़ना तो अलग होता है, लेकिन इसको समझाना, एक्सप्लेन करना और सही सही करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप लोग प्लीज़ कंप्रोमाइज़ करके अच्छा से, है ना, वीडियो को पूरा देखिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये क्वेश्चन और इसी जैसा क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में मिलेगा। आप ये सब बना लिए तो समझो कि आपका 80% बन गया, यानी 80+ मार्क्स आपको आ सकता है। और इस सवाल को यहाँ नहीं बनाए तो एग्ज़ाम में तो बिल्कुल नहीं बनेगा, या टाइम ले लेगा, आपको दूसरा सवाल छूट सकता है। तो ये आपको सेशन हम कंटिन्यू कर सके, इसलिए आप हमारे, है ना, चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, है ना, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि उसका भी फ़ायदा हो और हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेट मिले कि हाँ भाई हमारे ज़्यादा से ज़्यादा साथी देखते हैं, व्यूज़ मिलता है, तो आपको और अच्छा से इसको इम्प्रूव करके और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे सवाल को और अच्छे कंसेप्ट के साथ हम आपको बता सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।